पूरे आंगन में घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कि लाला तुम्हें कहाँ बैठा ले। जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो काकी ने क्या किया, एक पटला पड़ा हुआ था उसे उठा करके सीधा डालने की जगह उल्टा डाला और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके आज काकी ने उसी उल्टे पटले पे बैठा दिया और कहती हैं कि लाला काका तो बजरिया गए हैं, तब तक एक काम करो, 1 मिनट रुको, मैं तो कदली के वन में जाती हूँ, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आज रुद्राणी जाकर के कदली के वन में पहुंची, वहां पर ठाकुर जी के लिए केले के फल लेकर के आई। अब क्या हुआ, इतना भाव विभोर हो गई थी रुद्राणी कि ठाकुर जी को फल की जगह छिलका खिला रही है और फल को फेंक रही है। ठाकुर जी कहते हैं वारे वाह मेरे परम लाडले भक्तों की लीलाएं ही न्यारी हैं। क्योंकि जो ठाकुर जी के भक्त हैं, जब ठाकुर जी का दर्शन होता है तो अपनी सुध बुध सब छोड़ देते हैं। आज रुद्राणी फलों को खिला रही है, तब तक उधर से विदुर काका आ गए और कहने लगे अरे देवी ये आप क्या कर रही हो, फलों को तुम तो फेंक रही हो और हमारे लाला को तुम छिक्कल खिला रही हो। काकी ने कहा मुझे तो कुछ शुद्ध बुद्धि ही नहीं रही, मैंने क्या खिलाया, कैसे बैठाला और फिर क्या देखा तो ठाकुर जी उल्टे पटले पे बैठे हैं। भगवान ने स्वयं कहा हुआ है कि मुझे भाव से भज लो, मैं तुम्हें हर पल मिलूंगा। जैसे ही विदुर काका ने देखा कि हे देवी धन्य हो गया मैं, आज इधर काका ने कहा लो मैं बाजार से कुछ सामग्री लेकर के आया हूं और जाकर के इसे ठाकुर जी को 2 भोग लगाए। ठाकुर जी ने उसी सामग्री का भोग लगाया और कहने लगे काका बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, एक स्वाद मुझे उस दिन आया था और दूसरा स्वाद मुझे आज आया। काका ने कहा वो कैसे, कहने लगे जब मैं 14 वर्ष के लिए वन में भटक रहा था तब माता सबरी के जूठे बेरों को जो खा के मुझे स्वाद आया था और आज अपनी काकी के हाथों से जो प्रसाद पा करके मुझे स्वाद आया है, ये तुम्हारी रबड़ी और रेवा में वो स्वाद मुझे नहीं आया। जैसे ही इस बात को कहा कि जब राम जी को 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे तो माता सबरी उनका रोज रास्ता निहारती थी। जिस बगीचे के पास माता सबरी रहती थी वहां टोकरी ले जाकर के रोज फूलों को तोड़ती थी और राम के लिए फूल बिछाती थी। रसिता निहारे मेरी अखियां प्यारी, सबरी मैया की आंखें राम जी का रोज रास्ता निहारती थी और इधर रुद्राणी काकी ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा में कि कहती थी कौन ऐसा दिन तो आएगा जब लाला मेरे घर पे हो। रसिता निहारे तेरा आए मेरे राम जी, रसिता निहारे तेरा आए मेरे राम जी। मैं सबरी हूँ राम की दीवानी, मैं सबरी हूँ राम की दीवानी, फूलों से सजता है रूप और सुहानी। रसिता निहारे आके आए मेरे राम जी, क्योंकि माता सबरी रोज रास्ता निहारती थी, रोज कि कोई ऐसा दिन होगा जब मेरे राम मेरे द्वार पर आएंगे।
दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। प्रेम की बात प्रेम से विदुरानी मन मन मुस्काए। आज ठाकुर जी कहते हैं विदुर जी से कि काका मैं सच कहता हूं कि मुझे स्वाद जो उस दिन आया था और जो आज आया है वो तुम्हारे इस रबड़ी और मेवा में मुझे स्वाद नहीं आया। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं और कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित देखो आज भक्त और भगवान का मिलना हुआ है। तो देखो भक्त भगवान को देख करके रो रहे हैं और भगवान भक्त को देख करके रो रहे हैं। आचार्य जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यहां आ जाए। बोलो बात बिहारी लाल की जय। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इन भक्त और भगवान का मिलना देख करके पूरा संसार खुश हुआ कि देखो हमारे कन्हैया कितने प्रेमी। एक बार किसी को अगर मन से भज ले उसके घर तुरंत दौड़े दौड़े चले आते हैं। आज इधर मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए और इधर उधर से बोले उधो। आप ध्यान दो जब मैं काकी के घर गया था और दुर्योधन की मेवा त्याग करके साग विदुर घर मैंने खाया था। तो उदो मैं ये कहना चाहता हूं मुझे कोई भाव से भज ले मैं उसके घर तत्काल पहुंच जाता हूं। और सुख दुख तो जीवन की सच्चाई है, ये तो सभी के जीवन में रहता है। आज इधर जब उद्धव के नेत्रों को सजल देखा तो केवल एक जगह पर रहकर के माता सबरी राम का रास्ता निहारती थी। आज सारा प्रसंग श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी को बताया और कहने का भाव स्पष्ट है, परमात्मा भाव के भूखे हैं। प्रभु तो उद्धव को यही बताना चाह रहे हैं कि मैं विदुर को हमेशा याद करता नहीं। मैं द्वारिका नगरी में बैठा भी हूं फिर भी मैं परमात्मा को याद करता हूं। अगर उद्धव कोई समाचार ऐसा विदुर जी का मिले तो मुझे जरूर बताना। आज इधर जैसे ही विदुर जी ने उद्धव जी को ठाकुर जी ने सब कुछ विस्तार से बताया और उद्धव जी की आंखों में आंसू आने लगे। उद्धव जी महाराज ने आज्ञा आपकी होकर के उद्धव जी ने मार्ग में जाते जाते सरस्वती के किनारे विदुर जी से मिलना हुआ। अभी विदुर जी से कौन मिला था? ठाकुर जी। और अब विदुर जी से मिल रहे हैं उद्धव जी, क्योंकि उद्धव को ठाकुर जी ने सारा वृत्तांत बता दिया था। ये ब्रज का जो भाव होता है वो बहुत अलग होता है। ये हमारा आधा अलीगढ़ ब्रज में आता है, 84 कोस में आता है। तो आज उद्धव जी जैसे ही विदुर जी से मिले और क्या कहते हैं, एक ज्ञानी भक्त दूसरा है, नित्य की भक्ति दोनों का मिलन हुआ, यहीं से भागवत आरंभ होते और उद्धव संवाद। यहीं से उद्धव जी और विदुर जी का संवाद प्रारंभ होता है। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का, कृष्ण का दिव्य किशोरी चरित्र का वर्णन उद्धव जी को सुनाया, क्योंकि एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। उद्धव जी ज्ञानी है और विदुर जी अज्ञानी है।
आज जब इधर उद्धव जी विदुर जी से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए, आज सारी बाल लीलाओं को उद्धव जी ने विदुर जी को सुना दिया और कह दिया कि जब प्रभु अपने प्रत्येक रूप को देखे तो उन्होंने भी लीलाओं को समझ करके विदुर जी की आंखों में आंसू आने लगे। जब विदुर जी की आंखों में आंसू आने लगे, जाति पाति पूछती नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा का संबंध मिलना चाहिए। परमात्मा जाति पाति इत्यादि नहीं देखते हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन हरिद्वार में जब विदुर जी पहुंचे तो वहां पर एक महात्मा और जिनका नाम मैत्रेय है। बोले इसी गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर जैसे परम संत का आगमन हुआ तो विदुर ने अपने संत आज प्रत्येक रूप से तर्क करने लगे। जैसे ही विदुर जी का तर्क होने लगा, तुरंत ही इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मैं ये जानना चाहता हूं कि सृष्टि में परमात्मा का नाम आजन्म बताया है तो भगवान ने जन्म कब लिया? ये सच है, भगवान का नाम आजन्म है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। मैत्रेय मुनि की सृष्टि के प्रसंग से विस्तार से कहो, मेरी सुनने की इच्छा है। आज परमात्मा की क्रीडवंती के द्वारा आज मैत्रेय मुनि विदुर जी को पूरा संवाद श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि संसार में सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा चलते हैं। विदुर को न पाऊ को दुख दीवे, नाही सुख की तृप्ति। परमात्मा कभी किसी को दुख और सुख नहीं देते। परमात्मा ये कहते हैं कि सबसे पहले 24 घंटे में 4 मिनट आप मुझे दे दो, वही हमारे लिए काफी है। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, वेद के अनुसार में व्यक्ति कर्म कर रहा है और वेद की आराधना जो है वो कर्म करता है, आचरण ही केवल बचता है। अगर हम इस कलयुग में वेदों की विद्या पे चलेंगे तो आचरण ही रहता है और अगर ठाकुर जी के सत्संग में रहेंगे तो हमारा कर्म सुधरता है। जैसे ही भगवान के अवतारों में पूछा, तुरंत इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अवतारों में भगवान ने वारा का रूप लिया था। जो सबसे पहला अवतार हुआ था वो भगवान ने वारा का रूप धारण किया था। भगवान ने शूकर का रूप लेकर के माता पृथ्वी को बचाया था। किसके लिए किया था भगवान ने? ये जो हमारी पृथ्वी है संसार में डूब गई थी, सारे देवी देवता जाकर के प्रभु की शरणों में पहुंचे और कहने लगे, प्रभु मुझे बचा दो, मुझे बचा लो, क्योंकि पृथ्वी तो सरातल में जा रही है। इधर नारद जी को पता चला, प्रभु ने कहने लगे, जब तक मेरा अवतार नहीं होगा तब तक मैं पृथ्वी को कैसे बचा पाऊंगा, पृथ्वी का भार कैसे उतार पाऊंगा। इधर जो कश्यप महाराज हैं, इनकी जो पत्नी है अदिति, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन कश्यप महाराज ने मना किया था कि सैन्य काल के पिताक में तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। एक बार कश्यप इत्यादि उनकी पत्नी दोनों साथ में भ्रमण कर रहे थे। पुत्र की कामना की अभिलाषा को लेकर के कश्यप महाराज इसको प्रतीक रूप के द्वारा उन्हें मजबूर कर दिया। कश्यप महाराज ने उन्हें वरदान तो दे दिया कि तुम्हारे पुत्र होगा, 2 पुत्र होंगे, लेकिन
दोनों राक्षस बनेंगे। जैसे ही दिति ने सुना कि मेरे दोनों पुत्र राक्षस बनेंगे, तुरंत ही माता दिति ने रोने लगी और कहने लगी, प्रभु आपने मुझे पुत्रों का वरदान दिया, वो भी ऐसा वरदान दिया कि दोनों पुत्र मेरे राक्षस हैं। कहते हैं इधर की परमात्मा सब पर कृपा करता है। आज इधर जैसे दिति ने कश्यप महाराज से हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे पुत्र गुणवान चाहिए, राक्षस नहीं चाहिए, मुझे पुत्र गुणवान चाहिए। जैसे इस बात को बोला, तुरंत ही कश्यप महाराज ने कहा कि ठीक है, अब जो वाणी से बात निकल चुकी उसे लौटा तो नहीं सकते, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, जब तुम्हारे पुत्रों का अत्याचार बढ़ जाएगा तो तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे। जो दिति के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम हिरण्यक्ष था और दूसरा का नाम हिरण्यकश्यप था। अब वही हिरण्यक्ष जो है इतना बलशाली था, इतना बलशाली था कि आप ये नहीं सोच सकते इतना बल था इसके अंदर। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि प्रभु जब दिति के पुत्रों का उद्धार करेंगे, कब करेंगे? हमारी पृथ्वी तो सलातल में डूब गई है, जो थोड़ी बहुत ऊपर रह गई है तो और डूब जाएगी, तो बताओ मैं हम किसकी शरण में जाएंगे? आज इधर तुरंत ही ठाकुर जी ने कहा, देवताओं से कोई चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द अवतार लेने वाला हूं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हिरण्यक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आज इधर प्रभु ने जैसे ही हिरण्यक्ष का अत्याचार देखा, अत्याचार देखने के पश्चात में परमात्मा भक्ति भाव के रूप में देखते हुए संसार की तरफ देखा, पृथ्वी की तरफ देखा, भक्तों की तरफ देखा और देवताओं की भी तरफ देखा। और जो इधर ब्रह्मा जी के पुत्र थे सनत सनंदन और सनत कुमार, इन्होंने अपने पिता के दर्शन के लिए आश्रम में जा रहे थे, तो उन्हां पर जय और विजय जो थे उन्होंने जाने के बाद रोका तो उन्हें श्राप दे दिया था। जब उन्हें श्राप मिला तो वो रोते हुए उन्हीं की शरणों में गिर गए और परमात्मा ने उन पर कृपा करी। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की। आज इधर सनत कुमारों ने कहा, हे प्रभु पार्षदों को मैंने श्राप दे दिया जरा सी बात के लिए। अभी ये क्रोध का परिणाम ये हुआ कि सनत कुमारों ने अंदर उनको प्रवेश नहीं मिला। भागवत में स्वयं द्वार पर रह करके उन्होंने दर्शन किए थे, पर अंदर जाने की अनुमति, अपने पिता के दर्शन के लिए उनको अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। बद्रिका आश्रम में चले गए, वहां जाकर के तत्पश्चात वहां पर आश्रम करने लगे। जय और विजय माता दिति के गर्भ से बालक बन करके आए, दोनों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्यकश्यप पड़ा था और दूसरा का नाम हिरण्यक्ष पड़ा था। यही जो माता दिति के गर्भ से सर्वप्रथम जय और विजय आए थे, ये ब्रह्मा जी के द्वार के मालिक थे, द्वारपाल बने हुए खड़े थे। जब ब्रह्मा जी के पुत्र इन्हें अपने पिता को मिलने के लिए आए तब जय और विजय ने रोक लिया था। तो उधर कश्यप ऋषि ने और इधर जो जय और विजय थे, इन्हीं को सनक सनंदन सनत कुमारों ने श्राप दे दिया था। एक का नाम हिरण्यक्ष पड़ा और दूसरा का नाम हिरण्यकश्यप पड़ा। दिति के जो पुत्र हैं वो दैत्य हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष।
लेकिन हिरण्यक्ष इतना प्रभाव बलशाली था कि परमात्मा को भी वो उठा लेता, इतना उसके अंदर बल था। लेकिन जब पृथ्वी सरातल में डूबने लगी तो प्रभु ने सोचा कि मुझे तो अब अवतार लेना ही पड़ेगा। भगवान ने जहां पर वेद होगा, भेद होगा, वहां पर भगवान आदि रूप से नहीं जाते हैं। और हिरण्यक्ष को अपने बल का गुरूर था। इधर रास्ते में बीच मार्ग में नारद जी भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नारद जी का जो काम है जगह जगह भ्रमण करने का काम है, देखने का काम है कि कहां पर क्या हो रहा है। आज नारद जी ने देखा कि ये हिरण्यक्ष तो पृथ्वी को डुबा देगा और परमात्मा अवतार लेकर के पृथ्वी को निकालेंगे। क्यों नहीं, रास्ते में वही हिरण्यक्ष नारद जी को मिल गया और कहने लगा, महाराज दंडवत प्रणाम। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। कहने लगे, आप कौन हो? नारद जी ने कहा, मैं तो नारद हूं, मैं तो संत हूं। हिरण्यक्ष ने कहा कि प्रभु मेरा तो लड़ने का मन हो रहा है, मेरे भुजाओं में बहुत तेज सी खुजली लड़ने के लिए मच रही है। मुझे संसार में कोई मुझसे ज्यादा बलशाली मिला ही नहीं जो मैं लड़ जाऊं उससे। जैसे ही नारद जी ने कहा, अगर मैं अपनी जगह किसी और से तुम्हें लड़ा दूंगा, लड़ जाओगे? हिरण्यक्ष कहने लगा, मुझे तत्काल बताओ, क्योंकि मुझे अब सब्र नहीं होता है। आज हिरण्यक्ष ने जैसे ही नारद जी से पूछा, नारद जी ने कह दिया कि जाओ, पृथ्वी सरातल में डूब गई है, पृथ्वी को निकालने के लिए स्वयं नारायण द्वारा का रूप लेकर के आएंगे, यानी शुक्र का रूप लेकर के आएंगे, पृथ्वी को निकालेंगे। तुम जाकर के उनसे अपनी खुजली मिटा लो। हिरण्यक्ष को जैसे पता चला, तुरंत ही हमारे ठाकुर जी ने शुक्र का रूप बनाया, पृथ्वी की ओर गए, पृथ्वी को अपने उंगली पे धारण किया, पृथ्वी को ऊपर ला रहे थे। हिरण्यक्ष जाकर के पहुंच गया। प्रभु ने पूछा, अरे तुम कौन हो? हिरण्यक्ष ने कहा, मैं हिरण्यक्ष हूं, और आप ये बताओ, मुझे आपसे दो हाथापाई करनी है। अब जैसे ही ठाकुर जी लेकर के पृथ्वी के ऊपर आ रहे थे, तुरंत हिरण्यक्ष ने ठाकुर जी को परेशान किया। ठाकुर जी से भयंकर युद्ध हुआ। जैसे जैसे युद्ध हुआ वैसे वैसे प्रकार रूप से ठाकुर जी ने जैसे ही पृथ्वी को निकाल करके ऊपर लेकर के आए, तुरंत ही हिरण्यक्ष को पकड़ के प्रताप रूप से ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलो शुक्र भगवान की। भगवान का पहला अवतार है, और जब तक किसी कथा में देव का अवतार नहीं होगा तब तक कथा में आनंद और रस नहीं बरसेगा। आज इधर जैसे ही ठाकुर जी की कृपा से पृथ्वी को स्थापित किया, पृथ्वी को भी घमंड हो गया कि मेरे बगैर तो संसार भी नहीं चल सकता है। आज सभी तीर्थ अपने अपने मन की बातें ठाकुर जी से कहते हैं। जैसे ही पृथ्वी ने सोचा कि मेरे बगैर ठाकुर जी का गुजारा नहीं, तुरंत ठाकुर जी समझ गए कि पृथ्वी माता को तो अभिमान हो गया। क्यों नहीं, आज माता पृथ्वी को अभिमान हुआ, जल आदि सागर इत्यादि को अभिमान हुआ। इधर माता पृथ्वी को जब अभिमान हुआ तो ठाकुर जी ने स्वयं इशारा दिया कि माता पृथ्वी आपको किस बात का अभिमान है। माता पृथ्वी ने कहा कि प्रभु मेरे बगैर तो आप भी नहीं रह सकते हो। ठाकुर जी ने कहा कि मैंने तुम्हें स्थापित किया है और मैंने ही तुम्हें सृष्टि में लाया हूं, और आप मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं।
माता पृथ्वी से ठाकुर जी ने कहा कि सुनो देवी, संसार में जितनी भी प्रलय आ जाए, लेकिन वृंदावन कोई धाम नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं, ये तो मेरा स्वयं घर है। और अगर मेरे घर पे विपत्तियां आ गई तो संसार में फिर मेरे घर पे जब विपत्तियां होगी तो संसार वालों का क्या होगा। तो माता पृथ्वी, हे देवी, अपने आप पर धैर्य दो, अपने जो घमंड में हो गुरूर है उसको धैर्य दो। और ये वृंदावन है, वृंदावन कोई स्थान पिकनिक मनाने की जगह नहीं, मौज मस्ती करने की जगह नहीं। अगर गंदी नजरों से वृंदावन में देखोगे तो सिर्फ नालियां ही दिखाई देंगी, और अगर प्रेम भरी आंखों से देखोगे तो हर गली में तुम्हें कृष्ण और राधा नजर आएंगे। बोलो बाबा बिहारी लाल की। और कहने लगे देवी, यहाँ पर जो धूल उड़ रही है, यहाँ की धूल जो पतिव्रता नारी है, इसी रज को ले जाके अपने सिंदूर में मिला करके हमारे नाम के और अपने पति धर्म को निभाती है। और आप अपना गुरु क्यों होते? जैसे ही ठाकुर जी ने माता पृथ्वी को समझाया, माता पृथ्वी समझ गई। और इधर प्रयागराज जो है, जो प्रयागराज है इलाहाबाद, प्रयागराज ने कहा कि ठाकुर जी, मेरा संबंध गंगा जी, यमुना जी, सरयू, नर्मदेश्वर सभी नदियों से है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है मुझे आज बता दो। जो सब तीर्थों का राजा है वो प्रयागराज है। और कहने लगे, और सबसे बड़ी तो मेरी यमुना जी है। अभी जो बाढ़ आई है दिल्ली में, यमुना जी अगर दिल्ली में गई तो लोगों को बुरा लगा कि गया दिल्ली, उजड़ गया दिल्ली, बह गया, लेकिन यमुना जी की कोई जगह छीन नहीं सकता है। और अभी कल परसों देखा, यमुना जी वृंदावन में एक दुकान में प्रवेश कर गई हैं, तो दुकान वाले यमुना जी को में ही नृत्य कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं, क्योंकि ये भाव सबका अलग अलग। ब्रजवासियों का प्रेम ठाकुर जी के लिए है, तो यमुना चाहे छत पे चढ़ जाए फिर भी वो ठाकुर जी को छोड़ेंगे नहीं। और दिल्ली में यमुना जी बहुत बढ़ गई, यमुना जी बहुत बढ़ गई है। तो ये भाव होता है, और भगवान तो भाव से भजो तो भगवान जरूर मिलते हैं। और ये नंद भवन है वृंदावन में, अगर आप रहोगे तो राधे राधे कहोगे। बोलो बाबा बिहारी लाल की, बोलो सांवरे सरदार की। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लागे। अगर ब्रज में जाओगे तो वहां अगर तुम्हें धूल मिल जाए, उस धूल को उठाना और अपने माथे पे लगा लेना और कह देना, ठाकुर जी अब हमारी जीवन की नैया यही धूल है और आप ही मेरा मूल हो।